अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 एंजाइम में से एक टॉपिक हमने लिया है जिसको आज डिस्कस करेंगे, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। यानी कि आज के दिन हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम किस तरह वर्क करता है। ठीक है, एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है और इसके रिलेटेड कितने मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ ये आती है कि एंजाइम जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर द 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ड्यू टू 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर, एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक होता है। दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये सब रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट को यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम रिएक्ट विद रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, एंजाइम जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट के साथ यानी कि सबस्ट्रेट के साथ। जब एंजाइम रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो एक एंजाइम कम्प्लेक्स बनता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि एंड फॉर्म एंजाइम रिएक्ट विद रिएक्टेंट मीन सबस्ट्रेट एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इंप्लाइज दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन स्पेसिफिक एंजाइम रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यानी कि स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि एक मखसूस एंजाइम, एक खास एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम react with specific substrate। एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, बट कुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी कि एंजाइम जो होता है खुद चेंज नहीं होता और रिएक्शन के दौरान तब्दील नहीं होता, ये भी कह सकते हैं आप। यानी कि एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट के साथ, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। ठीक है, बट डिड नॉट चेंज, एंजाइम डिड नॉट चेंज
ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होता है उसके दौरान एंजाइम जो होता है वो खुद चेंज नहीं होता। विदाउट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि एंजाइम जो होता है विदाउट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। ओके, स्पेसिफिक एंजाइम रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विदाउट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, यानी कि खुद तब्दील नहीं होता, किसके अंदर, रिएक्शन के दौरान खुद चेंज नहीं होता। ठीक है, एंड चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। बच्चों इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसा कि सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम यूज होता है। ओके, सेलुलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, वो सेलुलेज एंजाइम यूज होता है। और उसके अलावा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, बट दे कैन नॉट बी यूज, दे कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जो रिएक्शन जो होता है उसके दौरान जो एंजाइम होते हैं वो खुद चेंज नहीं होते। ये आपने बात ध्यान के अंदर रखनी है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो तब्दील कर देते हैं, कौन, एंजाइम करता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म के दौरान इस्तेमाल होने वाले दो मॉडल। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके रिलेटेड मॉडल पेश किए थे, वो हम डिस्कस करते हैं। एक मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल डिस्कस करेंगे। लॉक एंड की मॉडल। एंजाइम के स्ट्रक्चर को पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसकी जो मेन चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे कि लॉक एंड की मॉडल के अंदर साइंटिस्ट ने क्या कहा था। ठीक है, तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जो एमल फिशर है, एमल फिशर एक साइंटिस्ट है, इसने 1890 के अंदर ये मॉडल पेश किया था। यानी कि एमल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल को 1890 के अंदर इसको मतलब उसने ये मॉडल पेश किया था। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल बेसिकली किसने पेश किया था, एमल फिशर ने पेश किया था। ठीक है, कब किया था, 1890 को। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है एंजाइम की प्रॉपर्टीज के हवाले से, एंजाइम के मॉडल के हवाले से, जिसको लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। भाई लॉक एंड की मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने पेश किया था और कब किया था। एमल फिशर ने 1890 के अंदर ये मॉडल पेश किया था। अब इस मॉडल की मेन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल के मुताबिक ये था कि जैसे एक स्पेसिफिक खास चाबी एक खास ताले को खोलने के लिए यूज होती है, इसी तरह एक खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिकली मेन डेफिनेशन लॉक एंड की मॉडल की। तो हम इसको इंग्लिश के अंदर यूं डिफाइन करेंगे। आपने यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल,
यानी कि ये जो मॉडल है इसकी डेफिनेशन आप लिख दें। उसकी डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेसिफिक key is used to open the specific lock. So according to this specific enzyme react with specific substrate and change it into product। बच्चों इसको समझ लेना है, ये डेफिनेशन है क्या चीज। बेसिकली इसके अंदर उसने बताया कि स्पेसिफिक की इज यूज्ड टू ओपन द स्पेसिफिक लॉक। जिस तरह एक खास चाबी एक खास ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, इसी के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है रिएक्ट करता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एंड चेंज इट, यानी कि चेंज कर देता है किसको? सबस्ट्रेट को। कौन चेंज करता है? स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देता है? प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। ये था बेसिकली मेन डेफिनेशन ये लॉक एंड की मॉडल की। लॉक एंड की मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एमएल फिशर ने किया था। कब किया था? FISCHER। ओके, एमएल फिशर ने 1890 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया था। इसकी मेन डेफिनेशन क्या थी? जिस तरह एक स्पेसिफिक की जो होती है ये स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए यूज की जाती है, इसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। ओके, ये थी इसकी मेन डेफिनेशन। अब इस मॉडल के अंदर कौन सी अहम चीजें, कौन सी प्रॉपर्टीज सी इसकी जो डिस्कस की गई थी, वो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, वो कौन कौन से थे। नंबर 1, इस मॉडल के मुताबिक एवरी एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट, यानी कि इस एंजाइम के मुताबिक इस मॉडल के मुताबिक हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है। ओके, नंबर 1, एवरी एंजाइम बल्कि आप इसके लिए यूज कर सकते हैं द एक्टिव साइट of enzyme have specific shape, यानी कि इस मॉडल के मुताबिक जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। दूसरा पॉइंट, द एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है किसी भी एंजाइम की वो क्या होती है? रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ओके, तीसरी चीज, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज
नॉट फ्लेक्सिबल। यानी कि इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉट चेंजेबल। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं, नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, नॉट चेंजेबल। बच्चों इस बात को आपने ज़हन में जरूर रखना है कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं इन्हीं की बुनियाद पर लॉक एंड की मॉडल जो है ये बनाया गया था। ठीक है, कि जो एक्टिव साइट होती है वो हर एंजाइम की स्पेसिफिक होती है। दूसरी चीज, जितने भी एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए वो क्या थी, स्पेसिफिक थी। ओके, सख्त होने की वजह से, यानी कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, सख्त होती है। ठीक है, सख्त होने की वजह से एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, सख्त है। ओके, वो चेंज नहीं होती। एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के हवाले से चेंज नहीं होती। ठीक है, जिस तरह एक लॉक है, आप लॉक को देखते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है उसको ओपन करने के लिए। वो की आप किसी दूसरे ताले को खोलने के लिए, किसी दूसरे लॉक को खोलने के लिए आप लोग यूज करते हैं तो लॉक नहीं खुलेगा। यानी कि जिस तरह एक खास चाबी एक खास ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, डियर स्टूडेंट्स ये मॉडल जो है उसकी बुनियाद पर बनाया गया था कि जिस तरह एक की जो है वो स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए यूज की जाती है, इस तरह स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। ओके, तो आपने ये ज़हन के अंदर रखना है कि इस मॉडल की अहम खूबी क्या थी। इसकी जो मेन चीज़ जो थी जो इस मॉडल के मुताबिक थी वो उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट को देखा गया था कि एंजाइम की एक्टिव साइट किस तरह की है। ठीक है, ये मॉडल बेसिकली एंजाइम की एक्टिव साइट के सख्त होने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अंदर एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बताया गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस मॉडल की डायग्राम देखते हैं, अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये आपके पास एक एंजाइम है। ठीक है, दिस इज एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है। इसकी शेप स्पेसिफिक है और ये रिजिड है, ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो इसकी स्ट्रक्चर की जो शेप है ये चेंजेबल नहीं है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इस मॉडल के मुताबिक अब एक सबस्ट्रेट है आपके पास, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अब यहां से लेकर यहां तक लेंथ थोड़ी है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंथ ज्यादा है। जब हम इसको यहां पर लेकर आएंगे, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है यहां पर आएगा तो इसके ऊपर ये पूरा फिट ही नहीं आएगा। अब फिट नहीं आएगा तो ये एंजाइम जो है ये इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि इस सबस्ट्रेट को ये वाला एंजाइम जो है ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर सही तरीके से अटैच ही नहीं हो पाएगा। अब सही तरीके से अटैच नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो वो प्रोडक्ट में भी तब्दील नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बावजूद इसके बरअक्स अगर आपके पास सबस्ट्रेट इस तरह का है, ये वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल ये इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। वो कैसे? कि जब ये यहां पर ऐसे डायरेक्ट नीचे लेकर आएंगे तो ये इसके अंदर पूरा पूरा फिट हो जाएगा। यहां पर मैं आपके सामने बना देता हूं, ये देखिए,
ये एंजाइम के अंदर पूरा पूरा फिट हो गया है, ठीक है। तो ये वाला सबस्ट्रेट जो है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा, क्योंकि इस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर एंजाइम की एक्टिव साइट के मुताबिक थी, उसके बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग थी, इसलिए इस एंजाइम ने उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देना है, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करेगा। जो लॉक एंड की मॉडल है ये इसके ऊपर बुनियाद रखता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा मॉडल हमारे पास है, दूसरा हमारे पास मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये उसके बिल्कुल बरअक्स है, ठीक है। इसको डैनियल कोशलैंड, डी कोशलैंड, इस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और कब करवाया था? ये 1959 के अंदर इसको उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, 1959 के अंदर। अब इसके जो कीवर्ड थे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो क्या थी कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम is not a rigid structure. Dear students, इस मॉडल के मुताबिक ये बताया गया है कि जो एक्टिव साइट एंजाइम की है वो रिजिड नहीं है, बल्कि इट इज फ्लेक्सिबल। ओके, ये फ्लेक्सिबल है, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। बच्चों, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज थी कि डैनियल कोशलैंड ने बताया था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो चेंजेबल है। वो सबस्ट्रेट के मुताबिक, जिस तरह सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की अपनी स्ट्रक्चर वो चेंज कर लेती है, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रक्चर जो है एंजाइम एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। और ये वाला जो मॉडल है ये काबिल कबूल है और आज तक इसको कबूल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि दिस इज अ सूटेबल मॉडल, दिस इज अ परफेक्ट मॉडल विच इज यूज प्रेजेंटली, जो आज जो रिसेंटली भी जो यूज किया जा रहा है, जिसको माना जाता है, वो ये वाला मॉडल है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको देख लेंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहली चीज, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान के अंदर रखना है, इट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, दूसरी चीज, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा एंजाइम की एक्टिव साइट उस तरह अपनी शक्ल को चेंज कर लेगी। ओके, हाँ, ये आपने लॉक एंड की मॉडल जो पढ़ा उसके मुताबिक क्या था? एक्टिव साइट जो थी वो रिजिड थी, वो स्पेसिफिक थी, उसकी शेप जो है चेंजेबल नहीं थी।
इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह का भी सबस्ट्रेट हो, एंजाइम की एक्टिव साइट अपने आप को उस शक्ल में डाल लेती है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देती है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं इसकी। वो डायग्राम क्या है जरा देखें, कि वही वाली चीज मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये आपके पास एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट, ये एंजाइम है हमारे पास। ओके, सबस्ट्रेट मैं वही वाला बना देता हूं। ये आपके पास एक लेंथी सा सबस्ट्रेट है। देखिए यहां पे इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी है, उसकी एक लंबी सी स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट की। इसमें क्या होगा, ये वाला एंजाइम जो है ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। अब देखिए वो कैसे चेंज करता है। अगले स्टेप में क्या होगा, एंजाइम ने अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, यानी कि ये वाली चीज जो है यहां पर आकर फिट हो जाएगी। यानी कि ये आपके सामने आप देखिए जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो गया। सबस्ट्रेट इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो गया, यानी कि एंजाइम की पहले शेप देखिए कैसी थी, ठीक है, और अब एंजाइम की शेप कैसी है। एंजाइम की शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट क्या हो गई है, चेंज हो गई, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये क्या करेगा, इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। तो आज का हमारा जो लेसन था वो बेसिकली एंजाइम की प्रॉपर्टीज को देखकर एंजाइम की खसूसियात को भी देखना था। उसके बाद एंजाइम के रिलेटेड जो मॉडल पेश किए गए थे उन मॉडल्स को डिटेल के साथ देखना था। मॉडल हमने दो पढ़े हैं बच्चों। पहला मॉडल हमने देखा लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या था, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो रिजिड थी, चेंजेबल नहीं थी। जबकि जो एंजाइम का इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसके मुताबिक क्या, एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि चेंजेबल है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो किस में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। जीएस एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, इसको लाइक भी करें, और इससे रिलेटेड कोई नोट्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं, आप नोट्स भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।